बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से अक्सर लोगों ने या तो चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया होगा या उसका नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसा एआई या मसनूई ज़हानत का हामिल मॉडल है जो कि हज़ारों या लाखों कैलकुलेशंस को सेकंडों में अंजाम देता है। आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, इससे बहुत सारे काम कराए जा सकते हैं। यानी मसनूई ज़हानत का हामिल एक ऐसा सिस्टम था जिसके आते ही पूरी दुनिया यकसर तब्दील हो गई और उसके बाद फिर दुनिया के बड़े बड़े टेक जाइंट्स, टेक्नोलॉजी की ऐसी कंपनियां जिन्होंने फिर इस सिस्टम को अपनाया और अब जो इस वक्त गूगल का एक सिस्टम है जिसका नाम जेमिनी है, इसके साथ साथ फेसबुक या मेटा का एआई मॉडल है, उसका नाम लामा है, और इसके साथ साथ दूसरे जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो अपने सिस्टम डेवलप कर चुकी हैं। लेकिन इन तमाम सिस्टम की जो सबसे बुरी बात थी वो ये थी कि इनको चलाने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। यानी फिर ये जो कैलकुलेशंस थी ये बहुत बड़े सीपीयू उनके अंदर इस्तेमाल होते थे और हायर एंड की कंप्यूटेशन को करते हुए ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने पेश करती थी। अब इस वक्त चाइना ने पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया है और एक ऐसा एआई मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है जिसने एक तरफ तो मुतज़लज़ल कर दिया है उन तमाम मगरिबी कंपनियों को कि जो कि अब तक उजारादारी समझ रही थी एआई को अपनी, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो अपनी उजारादारी समझ रही थी। इस वक्त डीप सीक नामी एक चाइनीज़ मॉडल सामने आ चुका है और इसने आते ही जो है पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस वक्त कैफियत ये है कि एक तरफ तो तमाम वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो परेशान हो चुके हैं इस सिस्टम से आने से, क्योंकि इसकी जो सबसे अहमियत की हामिल बात है, एक तरफ तो ये सिस्टम जो है वो टक्कर दे रहा है उन तमाम एआई मॉडल्स को जो कि इससे पहले कायम थे, चाहे फिर वो ओपन एआई का चैट जीपीटी हो, गूगल का जेमिनी हो या इसके साथ साथ मेटा का लामा हो। इन तमाम सिस्टम को ये नया चाइनीज एआई मॉडल आउट परफॉर्म करता जा रहा है, और ना सिर्फ आउट परफॉर्म करता जा रहा है बल्कि इसकी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये एक आम चिप या एक आम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए चलाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। पीर के दिन जब इस डीप सीक नामी स्टार्टअप ने अपने इस एआई मॉडल को दुनिया के सामने पेश किया तो सिलिकॉन वैली के अंदर जो है एक तहलका मच गया, और इस वक्त जो है कैफियत ये है कि लोग जोग दर जोग इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी अफादियत से फ़ायदा उठा रहे हैं। इस पर कमेंट कर रहे हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत यूज़र फ्रेंडली है। दूसरी तरफ इसकी कंप्यूटेशन जो है वो चैट जीपीटी और इसके साथ साथ जो दूसरे एआई मॉडल्स हैं उनको टक्कर दे रही है, और जो सबसे खासियत की बात है कि ये बहुत लो कंजम्पशन पे काम करने वाला सिस्टम है। अब इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही है, डीप सीक द लेटेस्ट एंट्रेंट इन द एआई रेस इज एजिंग पास्ट राइवल्स लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी एंड मेटा एआई। ये जो कंपनी है डीप सीक नामी, इसने आज पीर के दिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो था एप्पल ऐप स्टोर पे मुतारिफ कराया जो कि अमेरिका, उसके साथ साथ चाइना में मुतारिफ हुआ, उसके साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मगरबी ममालिक के अंदर इसको रसाई हासिल हो सकती थी। अब जब लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया और उसको जो टास्क एआई टास्क देना शुरू किए और इसके जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो पता ये चला कि ये सिस्टम तो चैट जीपीटी से भी कहीं ज़्यादा तेज़ है। ना सिर्फ तेज़ है बल्कि इसकी जो कंप्यूटेशन पावर है किसी आम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल की जा सकती है। यानी फिर इसके लिए किसी सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बड़ी बड़ी चिप्स या बहुत महंगी महंगी जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स होती हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके साथ ये किसी भी छोटे मोबाइल की चिप को इस्तेमाल करते हुए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, चाइना लेके आ चुका है, और इस वक्त ये भी खबरें आ रही हैं कि ये जो सिस्टम है डीप सीक नामी ये चाइना ने डेवलप किया है। चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो है इसके पीछे हाथ है, और उन्होंने इसको जो डेवलप किया है उसका एक मकसद तो ये है कि दुनिया के जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं उनको टक्कर दी जाए। इसके साथ साथ इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एक ट्रेड वॉर चल रहा है, यानी फिर कारोबारी जंग चल रही है, उसके अंदर भी ये सिस्टम चाइना को एक अपर हैंड फराहम कर रहा है। अगर बात की जाए तो इस वक्त इससे पहले जो एआई मॉडल थे, फिर चाहे वो चैट जीपीटी हो या जेमिनी हो या लामा हो, ये जब इस्तेमाल होते थे तो इनको इस्तेमाल करने के लिए इनके पीछे जो बैक एंड पे कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते थे वो सुपर कंप्यूटर्स या ऐसी चिप्स इस्तेमाल होती थी जो कि हायर एंड की चिप्स थी, और दुनिया की 2 या 3 कंपनियां ही ऐसी थीं जो कि इन चिप्स को बना रही थी। फिर उसके अंदर जो सबसे अव्वल नाम आता था वो एनवीडिया का नाम आता था, और फिर इस मॉडल के आने के बाद जो एक और इम्पैक्ट पड़ा है, तमाम जो बड़ी बड़ी टेक जाइंट थी जो इसकी प्रोसेसिंग चिप्स बनाती थी
उनके शेयर्स गिरना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो अपडेट सामने आ रहे हैं इस हवाले से, इट आउट परफॉर्म चैट जीपीटी एंड शूक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी मार्केट्स। द चाइनीज कंपनी डीपसीक लॉन्चेस अ न्यू मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इशू एप्पल स्टोर एप्लीकेशन इन सेवरल कंट्रीज सच एज यूएस एंड चाइना एंड कॉज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द शेयर्स ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी कंपनीज। अब इस एआई मॉडल के आने के बाद जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो अमेरिका के उन तमाम टेक्नोलॉजी कंपनीज के स्टॉक्स पे पड़ा है जो कि अब तक जिनकी उजारादारी कायम थी और जो इस वक्त महंगी तरीन एआई चिप्स बना रही थी, जिनको कहा यह जाता था कि ये वो तमाम माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स हैं जो कि एआई को चलाने में मदद दे सकती हैं। अब इस सिस्टम के आने के बाद और जो इसकी आउट परफॉर्मेंस थी, यानी फिर कि जिस तरह से ये मॉडल छोटी से छोटी प्रोसेसर चिप को इस्तेमाल करते हुए काम कर सकता है, ना सिर्फ काम कर सकता है बल्कि वो तमाम पॉसिबिलिटी दे सकता है जो कि इस वक्त चैट जीपीटी या इस तरह के बड़े सिस्टम बहुत महंगी और बड़ी चिप्स को या माइक्रो प्रोसेसर्स को इस्तेमाल करते हुए दे रहे हैं। अब जैसे ही ये सिस्टम लॉन्च हुआ, इस वक्त जो मार्केट क्रैश हुई है अमेरिका की, उसने जो है इस वक्त तहलका मचा दिया है। इस वक्त जो प्रोसेसिंग कंपनीज हैं जो कि ये प्रोसेसर चिप्स बनाती थी, उनके बारे में अगर आपको बताते चलें, एक आर्म नामी कंपनी है जिसके शेयर्स 5.5% गिरे हैं। इसके साथ साथ एनवीडिया के शेयर्स 5.3% गिर चुके हैं। ब्रॉडकॉम नामी कंपनी है जो कि प्रोसेसर्स बनाती है, उसके 4.9% गिरे हैं। सुपर माइक्रो कंपनी उसके 4.6%, ताइवान सेमीकंडक्टर्स 4.5%, माइक्रॉन 4.3%, क्वालकॉम ये भी मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी चिप्स बनाती है, इसके साथ साथ एआई चिप्स बनाती है, इसके शेयर्स 2.8% गिर चुके हैं। एएमडी के शेयर्स 2.5% गिर चुके हैं। और अमेरिकी टेक जाइंट इंटेल जो कि मुताद्दिद कंप्यूटर के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स और दूसरी चिप्स बनाता है, इसके शेयर 2.0 गिर चुके हैं। यानी फिर इस डीप सीक नामी एआई मॉडल ने आते ही तहलका जो मचाया है, इस वक्त $1.2 ट्रिलियन का नुकसान जो है वो अमेरिका को पहुंच चुका है। और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जब ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ब्लूम करेगी तो फिर अमेरिका को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इस वक्त आपको बताते चलें कि जो एनवीडिया नामी कंपनी है, 2022 में एआई मॉडल के आने से पहले जो इसके शेयर्स थे, यानी ये कंपनी $124 बिलियन पे जो है वो खड़ी हुई थी। और अगर फिर बात की जाए दिसंबर 2024 के आखिर की, तो उस वक्त ये एनवीडिया नामी कंपनी $124 बिलियन से $3 ट्रिलियन के ऊपर जो है वो मार्केट कर रही थी। उसका कैपिटल जो था वो $3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक कितना बड़ा जो मार्केट गैप था इसने 2 साल में पूरा किया है। और उसका मकसद ये था कि ये वो कंपनी थी जो कि अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी एआई चिप बनाने वाली कंपनी समझी जा रही थी। यानी एआई मॉडल्स को चलाने के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती थी, उसका हजम इतना था कि इसने $124 बिलियन से $3000 बिलियन की सतह तक पहुंच गई। तो इतना इसने मुनाफा उसमें कमाया और इसकी जो कैपिटल गेन था वो इतना हुआ। और अब इस कंपनी के आने के बाद, जिसका नाम डीप सीक है, जो कि चाइना की कंपनी है और बहुत ही कम वसाइल के साथ शुरू की गई है, अगर इसकी बात की जाए तो सिर्फ इसका जो अभी तक जो इसमें सरमायाकारी हुई है, $10 मिलियन की सरमायाकारी और 200 अफराद या 200 एम्प्लॉयज़ पे मुश्तमिल ये कंपनी है जो कि चलना शुरू हुई है। और फिर इसने आते ही अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज थी उसको बुरी तरह से मुतासिर किया है। न सिर्फ मुतासिर किया है कि बल्कि इस वक्त जो बड़े बड़े टेक जाइंट थे उनको भी जो है वो इस वक्त बहुत टफ टाइम दिया है। तो आने वाले वक्त में जो चाइना की तरफ से नई टेक्नोलॉजी सामने आई है, ये जो है वो क्या रंग खिलाएगी। और फिर दूसरी तरफ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और जिसका इस वक्त एक वाज़े मौक़िफ़ ये था कि वो दुनिया भर के अंदर जो एक ट्रेड वॉर है वो शुरू करेगी। और फिर आने वाले वक्तों में ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ट्रेड वॉर एक शुरू हो चुका था और जिसमें इस वक्त चाइना को भी बराह रास्त मुलव्विस किया जा रहा था, तो चाइना को ये एक अपर हैंड फराहम कर सकती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, चाइना के इंजीनियर्स ने, चाइना के साइंसदानों ने एक ऐसा रेडार बना लिया है, बनाने में कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त दावे किए जा रहे हैं चाइना की तरफ से, एक ऐसा रेडार है जो कि पानी की सतह के अंदर से जो है वो काम में लाया जा सकता है, बरूए कार लाते हुए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और फिज़ा के ऊपर परवास करने वाले 17 मील तक के जहाज़ों को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है और फिर वो समंदर की तह से बहुत ऊंची उड़ान करने वाले तैयारों को जो है वो डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। अब इस हवाले से जो अपडेट आ रही है, चाइनीज साइंटिस्ट बिल्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट डीप सी रेडार टेक्नोलॉजी दैट कैपेबल टू डिटेक्ट हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट।
चाइनीज साइंसदानों ने एक बार फिर दुनिया को जो है वो हैरत में डाल दिया है। एक पहली दफ़ा ऐसी टेक्नोलॉजी जो है मुतारिफ कराई गई है। इससे पहले जो रेडार टेक्नोलॉजी थी, इनका इस्तेमाल ज़मीन से किया जाता था या अगर समंदर से भी किया जाता था तो सतह समंदर के ऊपर जो जहाज़ मौजूद होते थे उनमें ये रेडार नस्ब होते थे और फिर ये रेडार जो आने वाले ख़तरों की जो है पेशगी आगाही फराहम करते थे। लेकिन इस वक्त चाइना के साइंसदानों ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, एक ऐसा रेडार सिस्टम बना लिया गया है जो कि ज़मीन से नहीं बल्कि पानी की सतह के नीचे से कार आमद बनाया जा सकता है, बरूए कार लाया जा सकता है और फिर फिज़ा के ऊपर उड़ने वाले बहुत हाई एल्टीट्यूड जहाज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, उनको जो है डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। यानी फिर सतह समंदर से 1 किलोमीटर नीचे तक की गहराई से इसको इस्तेमाल करते हुए ऊपर उड़ने वाले जहाज़ों को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इस वक्त चाइनीज़ मुहक्किकीन ने, चाइनीज़ साइंटिस्ट ने एक ऐसा एरे सिस्टम, एक ऐसा सेंसर बना लिया है, उसमें कामयाब हो गए हैं जो कि मीलों दूर से हवाई जहाज़ का पता लगा सकता है। और इसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी चाइनीज़ लिबरेशन बहरिया को जो है एक अपर हैंड फराहम करेगी, यानी फिर वो तमाम आबदोज़ें जो अब तक जो है इस टेक्नोलॉजी से लेस नहीं थी, इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद वो तमाम आने वाले ख़तरात को जो है पहले से उनकी पेशगी इत्तला इनके पास आ सकती है। और इसके साथ साथ ये भी है कि आबदोज़, चाइना की आबदोज़ बेड़ों के लिए एक बहुत ही कीमती असासा ये रडार सिस्टम साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया रडार खुसूसी तौर पर डिज़ाइन करदा एक्वेस्टिक सेंसर एरे के ऊपर मुश्तमिल है जिसे 1000 मीटर की गहराई में तैनात किया जा सकता है, यानी फिर आबदोज़ के ऊपर इंस्टॉल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर आबदोज़ अगर 1000 मीटर या 1 किलोमीटर सतह समंदर से नीचे है तब भी ये एरे सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है और ऊपर प्रवास करने वाले जहाज़ों का पता लगाया जा सकता है, चाहे फिर वो जहाज़ 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही क्यों ना प्रवास कर रहे हों। उन जहाज़ों को न सिर्फ ये रडार सिस्टम डिटेक्ट करेगा बल्कि अपने ऊपर पेशगी होने वाले हमले के बारे में भी पहले पता चल जाएगा आबदोज़ों को, और फिर वो तमाम आबदोज़ें जो कि जिनके अंदर ये रडार सिस्टम नस्ब होगा वो जो है वो पहले से ही किसी सिक्योरिटी मेजर को ले सकती हैं। तो इस वक्त चाइना ने दुनिया के सामने ये टेक्नोलॉजी जो है अपनी आश्कार कर दी है, पेश कर दी है। वैसे ये 2022 से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे और 2022 में भी इस तरह की खबरें आई थी कि चाइना किसी ऐसे अंडर वाटर रडार सिस्टम या रडार एरे सिस्टम पे काम कर रहा है, लेकिन अब चाइना ने वाज़े तौर पे दुनिया के सामने इस सिस्टम को पेश कर दिया है और इस वक्त ये इस चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी की बहरिया का सिस्टम जो है वो बनने जा रहा है, उसकी आबदोज़ों में ये सिस्टम फिट होगा और फिर दुनिया के अंदर पहली दफ़ा एक ऐसा रडार सिस्टम होगा जो कि पानी के अंदर ज़ेरे आब जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।